हेलो फ्रेंड्स। तो एक और क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऋण पत्र धारकों एवं अंशधारियों में अंतर, इनकी तुलना करते हुए इनका अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये है लॉ के सब्जेक्ट कंपनी विधि से, कंपनी लॉ से। अगर आप एलएलबी बीएलएलबी वगैरह कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा अगर आप इसे समझते हैं तो। 2 से 3 बार सुनकर आप इसे समझेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए कवर करते हैं। क्वेश्चन है ऋण पत्र धारकों एवं अंशधारियों में अंतर स्पष्ट करना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक आम बोलचाल की भाषा में इसे समझाऊं तो ये ठीक वैसे ही है कि मान लीजिए 4 लड़कों ने ए बी सी डी 4 लोगों ने मिलकर व्यापार को शुरू किया और चारों ने 25-25 हज़ार रुपये लगाकर इस कंपनी को शुरू किया। तो सभी 25% के मालिक हो गए। तो ये सभी कंपनी के 25% के शेयर के मालिक हैं। लेकिन वहीं इन्हें 1 लाख रुपए की और ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये लोन लेते हैं। ये किसी भी फर्म से लोन ले सकते हैं या किसी व्यक्ति से लोन ले सकते हैं। ये लोन लेते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी में मौजूद लोग हैं, वो असल में अंशधारी हैं, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफ़िट या लॉस जो भी होता है, उसके बराबर के हिस्सेदार होंगे। अगर कंपनी को लॉस होता है, तो इन्हें लॉस होगा। कंपनी को अगर प्रॉफ़िट होता है, तो इन्हें प्रॉफ़िट होगा। वहीं एक और है जिसने इस पर 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, उसने इस कंपनी को लोन दिया हुआ है। तो उसे जो अधिकार है, वो ये है कि उसे ब्याज से मतलब है। वह इस कंपनी में ब्याज का हकदार है, उसने पैसा लगाया हुआ है, एक इंटरेस्ट उसमें फ़िक्स है और उसी पर इसे ब्याज मिलेगा। कंपनी को लाभ हो या हानि, इससे उसे मतलब नहीं है, वह इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे लेगा। तो इन मामलों में जो ऋण देता है, वह कंपनी का हिस्सेदार नहीं होता, ना ही वो कंपनी के किसी भी मैटर में हस्तक्षेप कर सकता है। वहीं जो अंशधारक होते हैं, वो हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एज़ अ पार्टनर वो शामिल हैं। पैसा इन्होंने भी दिया है, पैसा उन्होंने भी दिया है, लेकिन ये शेयर के मालिक हैं और वो केवल इंटरेस्ट लेगा, जो उसका फिक्स इंटरेस्ट होगा वो लेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम कवर करते हैं। आंसर है कंपनी को अपने कार्य संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए अंशों की बिक्री की जाती है एवं ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। कुछ बातों में पर्याय समानता है। दोनों ही प्रकार से कंपनी में पूंजी लगाई जाती है तथा दोनों का लगाई गई पूंजी पर धन कमाने का लक्ष्य होता है। अंशधारी उसे लाभांश के रूप में प्राप्त करते हैं, जबकि ऋण पत्रधारियों को वह राशि ब्याज के रूप में मिलती है। ऋण पत्र और अंश दोनों ही अंतर्निहित होते हैं, फिर भी अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में कंपनी में स्थान, विनियोग के रूप स्वरूप, निर्गमन की शर्त, लाभांश एवं भुगतान की शर्तों के आधार पर मौलिक अंतर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या-क्या अंतर होते हैं। पहला है अंशधारी कंपनी का संयुक्त स्वामी होता है। अंशधारी कंपनी का संयुक्त स्वामी होता है, वह कंपनी का सदस्य होता है, किंतु ऋण पत्रधारक की स्थिति केवल एक ऋणदाता की होती है। उसे कंपनी की सभा में मतदान का अधिकार नहीं होता, जबकि अंशधारियों को मतदान का अधिकार होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 117 इस विषय का स्पष्ट उल्लेख करती है। सेकंड है अंश और ऋणपत्र दोनों का ही स्वरूप प्रतिभूति का होता है, किंतु अंश एक स्वामित्व प्रतिभूति है, जबकि ऋणपत्र एक लेनदान प्रतिभूति है। इससे स्पष्ट है कि अंशधारी का धन कंपनी की पूंजी के रूप में होता है तथा ऋण पत्रधारी का धन कंपनी में ऋण के रूप में होता है। तीसरा है
अंशधारियों को अंश सममूल्य पर प्रब्याजी के अतिरिक्त कंपनी अधिनियम में दी गई शर्तों के अनुसार कटौती पर निर्गमित किए जा सकते हैं, जबकि ऋण पत्रों के निर्गमन पर समान रूप से कटौती पर जारी करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध नहीं है। चौथा है, ऋण पत्र धारकों को नियत दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है, चाहे कंपनी लाभ उठाए या हानि। उसे ब्याज का भुगतान ऋण पत्र धारकों को अवश्य करना होगा, पर ऋण पत्र धारकों को कंपनी के कारोबार में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा, जब तक कि कंपनी द्वारा चूक किए जाने की दशा में अपने प्रतिभूति को प्रभावी करने के लिए आवश्यक पद न उठाए। दूसरी ओर अंशधारियों को नियंत्रण का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है और वास्तव में कंपनी का भाग ही उनके हाथों में होता है। इसका पांचवा अंतर है, अंशधारियों को अंश की राशि शुद्ध पूर्वाधिकार अंश को छोड़कर कंपनी के जीवन काल में वापस नहीं की जाती। समापन की दशा में भी उन्हें धन वापस प्राप्त करने में प्राथमिकता नहीं दी जाती, जबकि ऋणपत्रधारियों को ऋणपत्र की राशि संविदा में निर्धारित अवधि के पश्चात या कंपनी की इच्छा पर कंपनी के जीवन काल में ही वापस कर दी जाती है। साथ ही समापन की दशा में उन्हें अंशधारियों की तुलना में धन की वापसी में प्राथमिकता दी जाती है। छठवां है, अंशधारियों के अधिकार पार्षद सीमा नियम एवं अंतर नियमों द्वारा अनुशासित होते हैं, जबकि ऋणपत्रधारियों के अधिकार संविदा के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।